नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत महिमा पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक पद में उत्तर देने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो लिखा हुआ है 2018 ए, कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन जो है PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन में आपको लिखा गया है देवता किसके गीत देवता गाते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों, किसके गीत देवता गाते हैं। देवता किसके गीत गाते हैं, तो भारतवर्ष के। देवता किसके गीत गाते हैं दोस्तों, भारतवर्ष के। देवता भारतवर्ष के गीत गाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया दोस्तों, भागवत पुराण से। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। और पहले श्लोक के बारे में अगर आपसे पूछा जाता तो आंसर होता विष्णु पुराण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको किस देश में क्या है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो क्या है आंसर, भारत। भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है, सभी जगह। तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, भारत की। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है दोस्तों, भारत की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, ईश्वर की शोभा, ईश्वर की शोभा से सॉरी भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं दोस्तों, भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया दोस्तों, विष्णु पुराण से लिया गया। ऑप्शन ए हमारा सही है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है भारत महिमा, भारत महिमा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, भारत। क्वेश्चन नंबर 8, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। पद को यहाँ मंत्र के रूप में भी लिखा गया है। कुल कितने पद हैं, तो कुल पद है आपको 5। कुल कितने हैं, 5। पहला लिया गया विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से और बाकी 3 है आधुनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है भवंती पुरुषा सुरत्वात्। भवंती के बाद क्या है, खाली स्थान है। यहाँ बोला गया कि खाली स्थान में क्या भरेगा, क्या भरा जाएगा। तो यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा भूया। क्या होगा, भूया। मतलब यहाँ कहा गया है कि यहाँ जो देवता है वो जन्म लेते हैं। भारत भूमि पर कौन जन्म लेते हैं, देवता जन्म लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अहो अमीशान, अहो अमीशान किमकारी डैश स्पृहाइना, स्पृहाहिना। कहता है यह पद किस पुराण से लिया गया है। यह पद किस पुराण से लिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा विष्णु पुराण, ऑप्शन बी नारद पुराण, ऑप्शन सी मार्कंडेय पुराण और ऑप्शन डी है दोस्तों भागवत पुराण। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 10 का होगा डी। 10 के डी में क्या है, भागवत पुराण। 10 के डी में क्या है, भागवत पुराण, यानी यह दूसरा श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से। किस भाव से, एकत्व भाव से। हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, हम सबों में भारत के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देशभक्ति। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपको डी सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 हो गया 13। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, 2। कौन कौन, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है। मतलब स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला देश कौन सा है, भारत। कौन सा देश है दोस्तों, भारत।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है, गायन्ति देवा, फिर क्या है, खाली स्थान, उसके बाद है पुरुषा सुरत्वात्, पुरुषा सुरत्वात्। कहता है यह पद किस पुराण से लिया गया है, क्या बोला गया दोस्तों, यह पद किस पुराण से लिया गया, तो यह है पहला पद है, और हम जानते हैं कि पहला पद जो लिया गया है विष्णु पुराण से लिया गया, किस पुराण से, विष्णु पुराण से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत किससे सदा सेवित है, भारत किससे सदा सेवित है, तो भारत नदियों से सेवित है, पर्वतों से भी है, सागरों से भी है, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत भूमि यानी मातृभूमि कैसी है, तो भारत भूमि जो है यानी हमारी मातृभूमि कैसी है, ये मातृभूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, वत्सला मतलब क्या होता है, ममतामयी, यानी ये तीनों है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है, सभी। अगला क्वेश्चन है, एतत् भारतम, तो उसके बाद एक खाली स्थान, कहते सदा पूजनीयम, मतलब यह जो भारत है हमेशा पूजनीय है, किसके लिए, अस्माभि, हम लोगों के लिए, अस्माभि मतलब क्या होता है, हम लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, कहता है भारतीय धारा कैसी है, भारतीय धारा कैसी है, मतलब ये भारतीय धारा कैसी है, विशाल है, ये देखिए अशोभना, अशोभनीय, मलिना, ये सब तो नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारी भारतीय धारा कैसी है, विशाल है, रम्य रूपा है, सुंदर है, निर्मल है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जनः जनः एकत्व भावम वहंता वसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे, जनः क्या है, बहुवचन है, जना है बहुवचन, जैसे कह को के, किम के पुल्लिंग के बहुवचन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में के होता है, जैसे ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है पुल्लिंग में, तो ये भी हो गया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है दोस्तों, भारत भूमि, भारत भूमि, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है अयम निर्मला, उसके बाद क्या है, खाली स्थान, वहंतो वसंती, श्लोकांश किस पाठ से लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है दोस्तों, भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है देवगण क्या गाते हैं, देवगण क्या गाते हैं, तो देवगण गीत गाते हैं, लिखा गया है देवाः गीतकानि गायन्ति, जब आप श्लोक पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे तो उसमें लाइन आया है, एक वाक्य आया है देवाः गीतकानि गायन्ति, इसका मतलब क्या है कि देवता लोग क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। अब अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, गायन्ति देवा, क्या है, गायन्ति देवा डैश पुरुषा सुरत्वात्, यह पद किस पाठ से लिया गया है, तो यह पद जो लिया गया है भारत महिमा पाठ से लिया गया दोस्तों, किससे लिया गया, भारत महिमा से। अब हम वन लाइनर जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या कहता है वन लाइनर में, कहता है अस्मदिया भारतीय धरा कीदृशी, तो कीदृशी की जगह क्या आएगा, रम्य रूपा, रम्य रूपा, अस्म्या भारतीय धरा रम्य रूपा वर्तते। अगला कहता है जन कीदृशम जन्म लब्धम, जन लोगों के द्वारा, लोग किस रूप में जन्म लेना चाहते हैं भारत में, कहता है मुकुंद सेवोपैकम, मतलब श्री हरि की सेवा करने के लिए। फिर कहता है देवा कहानी गायंती, देवा कहानी की जगह क्या देंगे, गीत कहानी, तो देवा गीत कहानी गायंती, मतलब देवतागण क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। फिर क्या होगा, के गीत कहानी गायंती, के की जगह क्या होगा, देवा, यही देवा इसमें आ जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। कहता है जगत गौरवम किम वर्तते, संसार का गौरव कौन है, तो भारतवर्षम, भारतवर्षम। कहता है विशाल धरा का, विशाल धरा का भारतवर्षम, विशाल धरा कौन है, भारतवर्षम, यहाँ जो हम पढ़े हैं उसी का यहाँ आंसर देखिए लिखा हुआ है, कहता है भारतवर्षम या भारत भूमि इसको कहेंगे, तो देखिए क्या लिखा गया, विशाल धरा भारत भूमि अस्ति, और यहाँ क्या लिखा, अस्मदिया भारतीय धरा रम्य रूपा अस्ति, मतलब सुंदर है, जन मुकुंद सेवोपैकम जन्म लब्धम, लोग श्री हरि की सेवा के लिए जन्म लेना चाहते हैं। कहता देवा गीत कहानी गायंती, फिर यहाँ देवा गीत कहानी गायंती, जगत गौरवम भारतम वर्तते, जगत का गौरव कौन है, भारत है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें।